हेलो गाइस, विनायक क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए बताया था। मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी उठाई थी, उसमें से मैंने राजस्थान का क्या लिया था। सबसे पहले मैंने राजस्थान का विस्तार पढ़ा है, जिसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ी। आज मैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ा रहा हूँ और देशांतरीय विस्तार पढ़ा रहा हूँ। आज आप लोग मेरे को देखो अक्षांश रेखा है, समान अक्षांश रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती। कौन कौन सी? समान अक्षांश रेखाएं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है? कुल अक्षांश रेखा होती है 181 होती है, जिसमें से अपन लोग 2 माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव वगैरह उनको ध्रुव काटते हैं, तो कितने 179 होती है। 179 अगर आपसे पूछ ले कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है? 179 अक्षांश रेखा होती है। इसका अक्षांश रेखा का उपयोग देखो, अक्षांश रेखा का उपयोग होता है दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करना क्या कहलाता है? इसका उपयोग कौन सा? अक्षांश रेखा का। मतलब ये स्थान है और स्थान जो इनके बीच में जो दूरी है वो कौन सी रेखा निर्धारित करती है? अक्षांश रेखा निर्धारित करती है। ऐसे ही देखो जलवायु परिवर्तन, राजस्थान भारत मतलब जो अक्षांश रेखा होती है वो क्या जलवायु परिवर्तन करती है। परिवर्तन का पता लगाने के लिए जैसे आज हमारे राजस्थान जयपुर का मौसम कैसा है, भरतपुर का मौसम कैसा है, अलवर का मौसम कैसा है, तो इनके बारे में ये बताती है अक्षांश रेखा है। अब देखिए देशांतरी रेखा। देशांतरी रेखा उत्तरी ध्रुव से व दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचे जाने वाले, उत्तरी ध्रुव से व दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचे वाली काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं? देशांतरी रेखा कहा जाता है। कौन कौन सी? उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहा जाता है? देशांतरी रेखा कहा जाता है। इसका उपयोग होता है उसको समय निर्धारण के लिए। इसका देशांतरी रेखाओं का निर्धारण होता है समय निर्धारण करने के लिए। मतलब अगर यहाँ पर 9 बज रहे हैं, वहाँ जयपुर में 9 बज रहे हैं, तो जैसलमेर में क्या बज रहा होगा? ये निर्धारण के लिए कौन सी सीमा का प्रयोग, मतलब कौन सी रेखा का प्रयोग करते हैं? देशांतरी रेखा का प्रयोग अपन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर पूछ ले आपको कुल देशांतरी रेखा कितनी होती है? कुल देशांतरी रेखा कितनी होती है? कुल होती है 360 रेखाएं होती है। कौन सी देशांतरी रेखा 360 होती है? कितनी? 360 रहती है। आप लोग इसको लिखो, मिटा दो क्या? देशांतरीय और अक्षांश रेखाओं की परिभाषा आप जान गए होंगे। पहले तो हम राजस्थान का, पहले बार तो आप ग्लोब में देखेंगे राजस्थान की स्थिति। ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कौन सी? ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। ग्लोब में पहली बात तो किसमें देखेंगे? ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति देखेंगे। आप जान सकते हो। पहले तो देखो राजस्थान की स्थिति देखें तो इसमें देखो मैंने एक ये बनाया ग्लोब, थोड़ा सा ग्लोब मैंने बनाया। ये ध्यान रखना आप ग्लोब है और ये मैंने इसमें पूरा क्या बता दिया, इसमें महाद्वीप मैंने बसा दिए हैं। ये अपना एशिया महाद्वीप है, ये अपना क्या है? एशिया महाद्वीप है। तो देखो मैंने ये खींचा और ये खींचा। आप लोगों ने क्या बोलते रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ोगी, दिशाओं का आप लोगों को ज्ञान होगा थोड़ा सा। देखो ये कौन सी है? अगर अपन लोग ये जिस तरफ अपन देखते हैं ऊपर वही कौन सी होती है? उत्तर होती है। और अपने नीचे वाली कौन सी रहती है? दक्षिणी। और अपनी राइट साइड वाली कौन सी रहती है? पूरब। और अपनी राइट वाली कौन सी है? पूरब। और लेफ्ट वाली कौन सी? पश्चिम। आप लोग ये रेखाएं जानते होंगे, ये दिशाएं जानते होंगे। ये वाली दिशा भी देखो, ये कौन सी? उत्तर पूरब। ये कौन सी? दक्षिण पूरब। ये कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ये कौन सी है? ये दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ये देख लो आप, ये देखो आप लोग। मैं ग्लोब में राजस्थान कहाँ पर है? ये देखो ये वाले पर राजस्थान है। क्यों? देखो इंडिया ये रहा एशिया महाद्वीप में ये। तो ग्लोब में राजस्थान की स्थिति किधर है? उत्तर पूर्व में। किधर है? उत्तर पूर्व में। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में।
अगर आप लोगों को गोलार्ध पूछ ले, अगर गोलार्ध पूछ ले आप लोगों को, तो ये तो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है अपना। ये कौन सी रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ये नीचे 23 डिग्री चलेंगे अपन लोग, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री चलेंगे मकर रेखा है। ऊपर 23.5 डिग्री चलेंगे क्या, ये कर्क रेखा है। अपना राजस्थान कहाँ इधर है, अपना राजस्थान इधर है। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। अगर आप देखोगे कौन से गोलार्ध में है, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, सॉरी कौन सी, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है कौन, राजस्थान। अगर आप लोगों को राजस्थान की स्थिति आप लोगों को पता चल गई कहां पर, गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। और गोलार्ध ही पूछ ले तो उत्तरी गोलार्ध है। मैं आप ग्लोब के बारे में जान लेंगे, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। अब मैं भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की, सॉरी एशिया में राजस्थान की स्थिति, एशिया में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, एशिया में राजस्थान की स्थिति। मैं एक एशिया बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना। ये एशिया है, ये एशिया है, राजस्थान एशिया। मैंने इसमें एक काढ़ा ये बना दिया मैंने मैप। तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा कौन सी है, ये तो कौन सी हो गई पश्चिम, ये कौन सी होगी दक्षिण। तो ये एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, उत्तर सॉरी दक्षिण पश्चिम, क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अगर आप लोगों से पूछ रहे एशिया में राजस्थान की स्थिति कौन सी है, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान में स्थिति है। और आप लोगों को भारत की पूछ ले, भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति देखो, ये अपना क्या है, भारत। ये क्या है अपना, भारत है। आप मान लो ये भारत है। मैंने भारत में ये मैंने दिशा बनाई, दिशा मैंने ये बनाई, कौन सी, ये तो उत्तर है, ये कौन सा है, दक्षिण है, ये कौन सा है, पूर्व है, ये कौन सा है, पश्चिम है। इधर सुनो, अब ये वाली रेखा देखो, ये वाली और ये वाली कौन सी है, भारत कौन सी दिशा में, ये वाली है। राजस्थान कौन सी है, इधर है राजस्थान। तो ये कौन सी दिशा हो गई आप लोगों की, ये कौन सी उत्तर, ये कौन सी है पश्चिम। तो कौन सी, उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। तो भारत में राजस्थान की कहाँ है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। अगर पूछ रहे भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध है। और पूछ रहे एशिया में राजस्थान की स्थिति कौन सा, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध है। अगर ग्लोब में अगर आप लोगों को पूछ रहे राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। आप लोग जान गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं राजस्थान की अक्षांश की स्थिति बताता हूँ, राजस्थान की अक्षांश स्थिति, राजस्थान की अक्षांश स्थिति मैं बोल रहा हूँ। ये है क्या है अपना, थोड़ा सा देख लेना आप। ये है अपना राजस्थान, सॉरी बार मैं सही बनाता हूँ। ये हमारा क्या है, राजस्थान है हमारा। मैं अगर आप लोग देखोगे ये कौन सी है, ये अगर ये खड़ी रेखा है कैसे, ये कौन सी है, ये कौन सी अक्षांश रेखा है। और ये रेखा है कौन सी, ये देशांतरी रेखा है। ये कौन सी रेखा है, खड़ी रेखा है कौन सी होती है, अक्षांश रेखा। ये रेखा कौन सी होती है, ये कौन सी होती है, देशांतरी रेखा होती है। मैं वो अक्षांश विस्तार, राजस्थान का अक्षांश विस्तार में 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और यहाँ तक कितनी है, 30 डिग्री 12 मिनट तक, 12 मिनट तक। ये राजस्थान के अक्षांश विस्तार या अक्षांश स्थिति है कौन सी, 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर
3 मिनट से लेकर कितनी 30 डिग्री 12 मिनट तक 12 मिनट तक। इसका अर्थ मतलब होता है डिग्री और इसका अर्थ होता है मिनट। आप लोगों को ध्यान रहेगा डिग्री और मिनट ध्यान रहेगा। राजस्थान की अक्षांश स्थिति कौन कौन सी 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और आप लोगों को देशांतरी स्थिति पूछ ले, देशांतरी स्थिति में मिटा रहा हूँ उसको थोड़ा सा, राजस्थान को मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। मैं मिटा देता हूँ। देखो इसमें अक्षांश स्थिति है, अक्षांश स्थिति कितनी थी अपनी 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। 30 कितनी है 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और अपनी राजस्थान की देशांतरी रेखा देशांतरी स्थिति कितनी है राजस्थान की देशांतरी स्थिति कितनी है ये देखो। देशांतरी स्थिति 59 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक कितनी है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। ये राजस्थान में क्या है देशांतरी विस्तार है। अगर आप लोगों को पूछे राजस्थान की अक्षांश स्थिति कौन से 23 डिग्री 0 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। अगर राजस्थान की देशांतरी विस्तार पूछ ले 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक राजस्थान की अक्षांश और देशांतरी विस्तार है। आप लोग जान गए होंगे। एक बार लिखो, मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको आगे। लिखो, क्या मैं इसको बता दूँ? अगर आप लोगों को देशांतरीय में अंतर पूछे राजस्थान में देशांतर में कितने अंतर है ये 78 डिग्री 47 मिनट 78 डिग्री 47 का अंतर है। कितना अंतर है देशांतरों में कितना अंतर है 7-8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। अगर लगभग मान लेते हैं 9 डिग्री कितना 9 डिग्री। आप लोगों को पता है पृथ्वी अपने धुरे पर कितने घंटे में घूमती है 24 घंटे में। क्या एक चक्कर पूरा करती है क्या? सही है। मतलब कितनी डिग्री घूमती है 360 डिग्री घूमती है। कितने घंटे में 24 घंटे में। कितने घंटे में 24 घंटे में। अगर मैं इसको मिनटों में बदलूं तो कितना 1444 मिनट में 1444 मिनट में कितना 1444 मिनट। अगर मैं इस डिग्री से डिवाइड करूं तो एक मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनेगी 4 डिग्री का। एक मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनेगी 4 डिग्री का कोण बनेगी। पता रहना चाहिए आपको कितना एक मिनट में कितने डिग्री का 4 डिग्री का कोण बनेगी। जिसमें से आप देखोगे राजस्थान की जो है राजस्थान में 9 मिनट है तो देशांतरी देख रहे हैं मतलब समय का विस्तार। अगर एक मिनट में कितना है 4 है तो 9 मिनट में कितना 9 चौके 36 ये 36 मिनट का है। 36 मिनट में होगा आप लोगों का। अगर आप लोग जैसे कि बोले कि राजस्थान का मिनट जो 36 मिनट में होगा मान के चलो मैं बोला क्या बोलते हैं 36 मिनट। अगर लगभग अगर इसके लमसम देखें तो 35 मिनट 8 सेकेंड 08 सेकेंड का समय लगता है। राजस्थान में कितना 08 सेकेंड का समय लगता है। जिसके बाद आप देखो इधर थोड़ा सा क्या नाम 0 डिग्री कितना तेज। अगर मैं देखो राजस्थान का पूर्वी बिंदु एक बार थोड़ा समझो। मैं ये लिखा राजस्थान का। अगर राजस्थान का आप लोगों को सुदूर पूर्वी बिंदु दी जाए और राजस्थान का अगर राजस्थान का आपको सुदूर पूर्वी बिंदु दिखे। मैं इधर थोड़ा सा लगा देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। सुना
राजस्थान का जो है मतलब राजस्थान का पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलानगांव धौलपुर, सिलानगांव धौलपुर, धौलपुर। राजस्थान का भारत का कौन सा पूर्वी बिंदु है? तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु कौन सा है राजस्थान का? कटरा गांव, कटरा गांव, जैसलमेर। कटरा गांव कहाँ है? जैसलमेर में है। कटरा गांव कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगर राजस्थान का उत्तरी बिंदु पूछ ले आपको, उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदुओं पर राजस्थान का पूछ लिया आप लोगों को तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव। कौन सा है? कोणा गांव। कहां पर है? श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। अगर आप लोगों को दक्षिण बिंदु पूछ ले, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु पूछ लिया आप लोगों को, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु पूछ लिया आप लोगों को। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा, बोरकुंडा कहाँ पर है? बोरकुंडा कहाँ पर है आप लोग जानते हो ना? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में कहाँ बोरकुंडा है। और आप लोगों को पूछे राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव, श्री गंगानगर में। और राजस्थान का दक्षिणी बिंदु पूछ ले, बोरकुंडा धौलपुर में है, वो बोरकुंडा बांसवाड़ा में। और आप लोगों को पूर्वी बिंदु पूछ ले, सिलानगांव धौलपुर में है। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान रखना। कोणा, कोणा को बोलेंगे कोणा कट रहा है, बोरकुंडा में सिला लेना। कैसे? कोणा कट रहा है, बोरकुंडा में सिला लेना। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा, जो श्री गंगानगर में है। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा, जो जैसलमेर में है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा, जो बांसवाड़ा में है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलानगांव है, जो धौलपुर में है। आप लोगों को पूर्वी जिला पूछ रहे थे, धौलपुर जानते हो आप लोग इनके एग्जाम थोड़े से मैं बता रहा हूँ। राजस्थान में सर्वप्रथम ये देखो, ये वाला है, इसको थोड़ा सा मैं ये वाला, ये धौलपुर वाले राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय, सूर्य क्या? राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय। अगर पूछ रहे राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है या किस गांव में होता है? धौलपुर में होता है। सर्वप्रथम सूर्योदय होता है वह सबसे पहले सूर्य अस्त भी यही होता है। सूर्य अस्त क्या होता है? सबसे पहले सूर्य अस्त होता है। सबसे पहले कौन सा? सूर्य अस्त, सूर्य अस्त यहाँ पर भी होता है। क्या होता है? सूर्य अस्त होता है यहाँ पर, सूर्य अस्त। सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ पर होता है? सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में होता है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? श्री धौलपुर में होता है। और राजस्थान में सबसे बाद में सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर होता है? सिलानगांव धौलपुर में होता है। और राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ पर होता है? धौलपुर में होता है। अगर पूछ ले राजस्थान में सर्वप्रथम सबसे बाद में सूर्योदय, सबसे बाद में सूर्योदय, जैसलमेर के बारे में लिख रहा हूँ है ना, जैसलमेर के बारे में। सबसे बाद में सूर्योदय होता है। दूसरा फैक्ट, वह बोले तो वह सूर्य अस्त भी सबसे बाद में होता है।
सबसे बाद में होता है, बाद में होता है। पूछ ले राजस्थान का सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? धौलपुर में। सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ उदय होता है? जैसलमेर में। सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? धौलपुर में। सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ पर होता है? जैसलमेर में। आपको ध्यान रखना है ये बड़े। पहले उदय कहाँ होगा? धौलपुर में। अस्त कहाँ पर होगा? जैसलमेर में होगा। अगर बोले सबसे पहले अस्त कहाँ पर होगा? धौलपुर में। और सबसे बाद में अस्त होगा कहाँ पर? जैसलमेर में अस्त होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको जान गए होंगे, तो मैं इसको क्लीन कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। अगर आप लोग राजस्थान का एक और बात देता हूँ इधर की इधर ही देखने की जरूरत है, मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके ओके, देखो एक बार और देखो आप लोग। अगर आप लोगों को राजस्थान के उत्तर पूर्व से ये पूछ ले, ये तो कौन है? पूरब। ये क्या है? पश्चिम। ये पूछ लिया आप लोगों को उत्तर से दक्षिण। अगर आप लोगों से पूछे, अगर आप लोगों से पूछ ले राजस्थान की उत्तर पूर्व से लंबाई, राजस्थान की उत्तर और पूर्व से लंबाई, राजस्थान की उत्तर पूर्व से लंबाई कितनी है? कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर है। अगर पूछ रहे आप लोगों को राजस्थान की उत्तर पूर्व से लंबाई कितनी है, राजस्थान की उत्तर पूर्व से लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। अगर पूछ रहे आप लोगों को उत्तर पूर्व से चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? 869। यही है 869 वाली है। कितना है? 869 किलोमीटर। किलोमीटर कौन कौन सी? राजस्थान की मैं इधर लेकर, राजस्थान की उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। वह राजस्थान की कौन सी पूर्वी व पश्चिमी की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 डिग्री किलोमीटर। अगर आप लोगों को राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर, कौन सी लंबाई? अगर पूछ ले आप लोगों को राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछ लिया आपको, तो लंबाई कितनी? राजस्थान की लंबाई कितनी है? अगर लंबाई कितनी? 826 और चौड़ाई कितनी है? 869। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 43 किलोमीटर है। अगर आप लोग चौड़ाई थोड़ा उल्टा लिख दिए, थोड़ा सा ओके, पहले लिखेंगे चौड़ाई, फिर लिखेंगे लंबाई में अंतर कितना है? ये तो 869 है, ये कितनी है? 826 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। और आप लोगों को राजस्थान की लंबाई में चौड़ाई में पूछ ले कितना है? 43 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है दोनों में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक जान गए होंगे। राजस्थान का हो गया, राजस्थान की स्थिति हो गई, राजस्थान का विस्तार हो गया। मैंने आज क्या पढ़ाया आप लोगों को? देखो, राजस्थान का पहले मैंने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताया। देशांतरी विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखो पहले 23.03 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। और फिर मैंने बताया ऊपर बताया 17 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट तक है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। फिर मैंने देशांतरी विस्तार बताया 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार ये बताकर मैंने क्या बताया? राजस्थान में क्या होता है? मैंने राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? धौलपुर है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? दूसरा नाम धौलपुर है। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा बताया था मैंने?
कटरा गांव जैसलमेर में है। और मैंने राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा बताया था, कोणा गांव श्रीगंगानगर में। और मैंने राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बताया गोरकुंडा गोरकुंडा बांसवाड़ा में। अगर आप लोगों को याद नहीं तो याद कर लेना, कोणा कटरा है गोरकुंडा में, चला लेना, कोणा कटरा है गोरकुंडा में, चला लेना। ये ट्रिक है थोड़ी सी याद करने की। उसके बाद मैंने राजस्थान की लंबाई एंड चौड़ाई बताई। राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826 है। राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, 869। मैंने दोनों लंबाई में चौड़ाई का अंतर बताया कितना, 43 किलोमीटर। मैंने राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई का मैंने क्या बताया, अंतर बताया दोनों। अब अपन लोग राजस्थान के जिलों के बारे में जानेंगे। क्या राजस्थान के, अगर आप लोग इसको जान लिया हो तो थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैं मिटाता हूँ इसको। मिटा देता हूँ। देखो आप लोगों को राजस्थान के कोण भी पूछ सकते हैं। क्या राजस्थान के कोण भी पूछ सकते हैं। दक्षिण, अगर राजस्थान के ये कोण है, राजस्थान के कोण ये है राजस्थान के, कौन से, अगर आप लोगों से पूछ ले उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है, इस कोण की लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर है। कितनी है, 850 किलोमीटर है। इसकी कितनी है, ये मैंने बनाया, मैंने राजस्थान का बताया कितना आया। ये कौन सा है, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व है। ये कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम बताया मैंने। अगर आप लोगों को उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की अगर आप लोगों को लंबाई पूछ ले कितनी, 784, अगर कितनी है, 784 किलोमीटर है, 784 किलोमीटर है दोनों में। कितनी है, 784 किलोमीटर है दोनों में। अगर आप लोगों को राजस्थान के विकर्णों का अंतर, राजस्थान के विकर्णों का अंतर पूछ ले, विकर्णों का अंतर पूछ ले, आप कैसे काटोगे, 850 से 850 और 784 में घटाएंगे कितना है, 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर इन दोनों का अंतर है। राजस्थान के विकर्णों का अंतर कितना है, 66 किलोमीटर, मतलब 66 किलोमीटर राजस्थान की क्या है, तो विकर्णों का अंतर है दोनों में। अगर आप लोगों को देखो ये जो बिंदु बन रहा है, ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जो स्थान है, पूछ लिया राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जो है, मैं एक बार बैठा हूँ लिखता हूँ, एक बार इसको आप लोग लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये उतार लिया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, देखो मैंने बोला राजस्थान का मध्यवर्ती, जो मध्यवर्ती जिला है, कौन सा मध्यवर्ती, राजस्थान का, इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला या स्थान राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, वह स्थान जिला जो आप लोग गांव जो आप लोगों को बोलेगा
हेलो गाइस, मैंने बताया आप लोगों को राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, लामकोलाई, जो कहाँ पर है, कहाँ पर है, नागौर में है। कहाँ पर है, नागौर में है। जिसके बाद मैंने बताया आप लोगों को, नागौर के बाद मैंने बताया कि जो ये है ना, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट के हिसाब से अगर देखते हैं अपन लोग, कौन से सैटेलाइट के हिसाब, सैटेलाइट के मतलब सैटेलाइट से देखने पर राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान कौन सा आता है, मगराना गांव कहाँ पर है, ये भी नागौर में है। अगर सैटेलाइट से देखेंगे अपन राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा गांव आएगा, मगराना गांव आएगा। अगर हम बोलते हैं भारत का, अगर पूछिए आप लोगों को भारत का कौन सा है, कटनी जिला है। वो कहाँ पर है, ये एमपी में, और उसका गांव है करौदी गांव में है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसके बारे में जान गए होंगे। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा राजस्थान ज्योग्राफी का। मैंने राजस्थान का विस्तार पूरा करवा दिया है। अब मैं राजस्थान की कौन सी क्षेत्र पर करवाऊंगा, राजस्थान का और राजस्थान की आकृति का। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और ऑल प्रेस कर लेना, जो मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। वेलकम, थैंक यू।